नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आने के बाद दो तरह के सिनेरियो बनते थे कि एक तो अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट पूछे हैं या अगर उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं पूछे और सिर्फ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई है। इन दोनों सूरतों में नॉर्मली जो है टाइम स्पैम, चाहे वो प्रायोरिटी है या स्टैंडर्ड है, वो एक्सटेंड हो जाता था और वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता था। किसी को 15 डेज़, किसी को 1 वीक और किसी को 1 मंथ के बाद रिप्लाई आता था। आज जो आपके साथ केस डिस्कस करने लगा हूँ ये हमारा अपना स्टूडेंट का केस था और उसमें हमने स्टूडेंट की प्रायोरिटी सर्विस ली थी। हमने स्टूडेंट का वीज़ा फाइल किया और 20th ऑफ फेब जो थी उसकी अपॉइंटमेंट डेट थी VFS की। उसने जाके बायोमेट्रिक्स दिए और उसको 21st को जो है वो बल्कि 20th की ही नाइट को 2 ईमेल रिसीव हो गई। एक तो डिस्पैच की आपकी चली जाती है ईमेल, दूसरा उसके साथ साथ उसको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आई और फिर उसके साथ ही एडिशनल डॉक्यूमेंट की ईमेल आ गई। अब जैसे ही वो ईमेल आई, हमने चूँकि डेफिनेटली रात को तो हम रिप्लाई नहीं कर सकते, हमने वेरी नेक्स्ट डे 21st ऑफ फेब को उसका रिप्लाई किया, यानी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, एक्सपीरियंस लेटर था, वो हमने अटैच कर दिया। अब जैसे ही वो अटैच किया, अब उसके बाद थोड़ी सी परेशानी हुई कि एक तो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई है, प्रायोरिटी सर्विस है, तो अब टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ये डिसीजन 15 डेज से तो पहले नहीं आएगा और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी साथ पूछ लें, उसकी फर्दर वेरिफिकेशन में वो जाएंगे। तो जब हमने इसको पुट कर दिया तो 23rd को सडनली स्टूडेंट को ईमेल आती है कि आपकी जो पासपोर्ट है वो रिसीव हो गया है वापस और आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, यानी फ्राइडे को। अब ये जो ईमेल जैसे ही रिसीव हुई और इसको स्टूडेंट को कोई ईमेल नहीं, ना कोई BRP, ना कोई रिफ्यूज़ल लेटर। दोनों सूरतों में या तो अगर वीज़ा लगता है तो BRP आ जाता है, रिफ्यूज़ होता है तो रिफ्यूज़ल लेटर आता है। ऐसी कोई ईमेल नहीं और पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ गई। तो इस तरह के केस में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी कि क्या होगा। नॉर्मली ये होता है कि वीज़ा ग्रांट हो जाता है, इतना तो उसके चांसेस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि BRP नहीं आया, पता नहीं क्या इशू हो गया। तो उसको फिर नेक्स्ट सैटरडे और संडे वैसे ही ऑफ था, तो हमने उसको कहा जी वेट करें, मंडे को अब आप जाके पासपोर्ट ले लीजिएगा और मीनवाइल हो सकता है आपको BRP आ जाए। तो ऐसा ही हुआ कि उसको सैटरडे को उसका BRP आ गया कि जी आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट होगा। जब BRP पे हमने डेट देखी तो वो 21st ऑफ फेब का डिसाइड हो गया हुआ था, यानी कि 20th को बायो हुई, उसी दिन ऑलमोस्ट आप उसी को कंसिडर करें डे को कि उसको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड और एडिशनल के आगे। और 21st डे को जब हमने उनको अटैचमेंट भेजी, सुबह फर्स्ट टाइम में हमने उनको भेज दी, तो उन्होंने ऑफिस आवर्स में ही उसको उस दिन डिसाइड करके कर दिया। BRP समटाइम ग्लिच होता है या आपको ट्रांसमिट नहीं होता उस इन टाइम, तो वो आपको नहीं पहुंचा। तो इसी स्टूडेंट के साथ भी यही हुआ कि उसको BRP नहीं आया, लेकिन उसका डिसीजन एक दिन में डिसाइड उसका उन्होंने कर दिया एडिशनल डॉक्यूमेंट और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आने के बाद। तो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ गई है या आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की ईमेल आ गई है तो आपका केस डिले ही होना है हर सूरत में। बहुत सारे इस तरह के भी केसेज होते हैं कि जिसमें आपको डिसीजन जो है वो इन टाइम मिल जाता है, ड्यूरिंग उनके पब्लिश्ड आवर्स में मिल जाता है, यानी प्रायोरिटी में 5 डेज वर्किंग डेज में उन्होंने डिसीजन देना होता है। तो ये तो अगर हम इसको देखें तो ये समझ लें उन्होंने 1 डे में ही डिसीजन दे दिया। उसके बाद जो उसको टाइम लगा है वो उसकी कलेक्शन ईमेल और वो ईमेल ट्रांसमिशन BRP के लिए हुआ है। तो इसके लिए जो है वो साथ हमने मेंशन कर दी हैं चीज़ें। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको इसके साथ साथ जो है वो रेलिवेंट टैग शो होंगे जिसमें उसका ड्यूरेशन, उसका अपॉइंटमेंट कब हुई, उसको BRP कब आया, उस पर डेट कौन सी है। तो वो सारी आपकी आसानी के लिए की है और आपको हौसले के लिए की है कि अगर आपका इस किसी में है, आपका इस राउंड में है कहीं पे वीज़ा या इस तरह का कोई आपके साथ मैटर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 1 महीना 2 महीने लगें, आपका डिसीजन उससे पहले भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।